देखिए, बच्चों के मेडल तो किसी भी जब लेवल पर आते हैं तो हमारे को वाक़ई बहुत खुशी होती है, चाहे वो यूनिवर्सिटी लेवल का ही क्यों ना हो। बट ये तो इंटर यूनिवर्सिटी लेवल के मेडल्स हैं, लाइक जैसे प्रगट ने गोल्ड मेडल जीता है इंटर यूनिवर्सिटी लेवल पर, रविता ने सिल्वर मेडल जीता है। तो इंटर यूनिवर्सिटी का कोई भी कंपटीशन ऑलमोस्ट नेशनल लेवल के कंपटीशन की तरह ही है ये। तो हमारे कॉलेज को तो वाक़ई बहुत गर्व है कि बच्चे, और मतलब कॉम्बिनेशन है, लड़का भी है लड़की भी है, तो दोनों ही कैटेगरीज़ में हमारे बच्चे अगर जो मेडल लेकर आ रहे हैं तो इससे अच्छी अचीवमेंट और क्या हो सकती है। हमारे महाविद्यालय में देखिए, मज़े की बात क्या है कि सिर्फ एक ही फिजिकल एजुकेशन के प्रोफेसर हैं, और वो सर सुबह से लेकर शाम तक हर तरह की एक्टिविटी में लगे रहते हैं। मतलब बलदेव जी को सारा श्रेय जाता है इन बच्चों के लिए हर तरह के एफर्ट्स करना, और उनको फैसिलिटीज़ कई बार हमको भी ध्यान नहीं होता, और उन फैसिलिटीज़ को बच्चों को हमारे थ्रू प्रोवाइड करवाना, या उनके लिए कई बार बल्कि बलदेव जी मुझसे भी लड़ पड़ते हैं कि कभी कोई हमारी अंडरस्टैंडिंग में चूक हो जाती है, मुझे लगता है कि बच्चा गड़बड़ कर रहा है और उनको लगता है कि बच्चा ठीक है। तो हम सब के सब मिलजुल के बच्चों के भविष्य के लिए मेहनत कर रहे हैं, और बच्चे भी, सबसे बड़ी बात तो देखो बच्चों की है, बच्चों ने मेहनत की, बच्चों ने अचीवमेंट ली, तो हम तो बल्कि उस अचीवमेंट में अपना शेयर ले रहे हैं, उनसे छीन रहे हैं। असली मेहनत तो बच्चों की है कि जब बच्चे किसी भी फील्ड में मेडल जब जीतते हैं तो दूसरों के लिए हमेशा वो एक वो बनते हैं प्रेरणा स्रोत, और उस प्रेरणा स्रोत बनने से बल्कि आज के दिन ख़ास तौर पे सिरसा ज़िले में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। स्पोर्ट्स को जितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिले, स्पोर्ट्स में बच्चे जितने ज़्यादा आगे आएंगे, हमारे सिरसा ज़िले के लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि आपको मालूम है कि हमारे यहाँ के बच्चे जाने अनजाने नशे की तरफ जा रहे थे, और सिरसा की भौगोलिक पोजीशन भी ऐसी है जो पंजाब, राजस्थान और हरियाणा तीनों का जंक्शन है। तो यहाँ नशे की खेप पहुँच रही थी, बट अब सरकार ने सख्ती भी की है, और धीरे धीरे युवा वर्ग को भी ऐसे बच्चों को देखते हुए और ये प्रेरणा मिलेगी कि हम नशे को छोड़कर और स्पोर्ट्स में क्यों ना आगे आएँ। तो सरकार भी उसमें लगी हुई है, और बच्चे भी वाकई बढ़ चढ़ कर स्पोर्ट्स की तरफ आ रहे हैं। तो कुल मिला के पूरे समाज के लिए एक अच्छी दिशा है ये, और ये बच्चे उसको लीड कर रहे हैं। कॉलेज का भी प्रयास होता है कि बच्चों को फाइनेंशियल भी सपोर्ट किया जाए ताकि बेहतर। देखिए, जैसे फाइनेंशियल स्पोर्ट्स की बात है, स्पोर्ट की, तो फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए कुछ प्रोविज़न्स हैं हमारे पास। कभी कभी ऐसा भी हमने किया है जब कोई बच्चे बहुत गरीब घरों के हैं और उन गरीब घरों के बच्चों को फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती हैं। आज से 2 साल पहले की बात है, हमारे महाविद्यालय में लड़कियां थी जो हॉकी की टीम की प्लेयर्स थी, एंड बहुत ही बुरे हालात के अंदर जी रही थी। उनमें से पता लगा कि कुछ तो घरों में जो हाउस हेल्प होती है, मेड का काम करते हुए, और अपने पढ़ाई भी जारी रखी हुई थी और गेम भी खेल रही थी। तो उन बच्चों के बारे में जब हमें पता लगा, कुछ एक हमारे समाज सेवी साथी हैं करतार सिंह जी, उन्होंने बताया, बलदेव सिंह जी ने भी उनका वेरिफिकेशन किया, तो हमने आउट ऑफ द वे जाके स्पेशल हमारी काउंसिल की मीटिंग में इसको पास करवा के, और उन बच्चों को सारी फैसिलिटीज़ हमने फ्री में प्रोवाइड की। उनको हमने हॉस्टल में रखा भी, उनका खाना पीना भी हमने फ्री किया, उनके लिए स्पेशल मील्स भी हमने अरेंज करवाए। तो जहाँ तक हमारे से बन पड़ता है, महाविद्यालय के पास जो रिसोर्सेज हैं उनको हम इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, और बच्चों को उसका पूरा फ़ायदा दिलाने की कोशिश करते हैं। जी आपका? प्रगट सिंह। आप प्रगट सिंह कहाँ पे रहने वाले हो? मैं गांव नेजडेला कलां से। तो किस तरह से आपने ये कंपटीशन विन किया? कहाँ ये कंपटीशन हुआ था? किस चीज़ का ये कंपटीशन था सर? कॉलेज हमारे पहले हमारे सीडीएल सिरसा में ट्रायल लिए गए इंटर यूनिवर्सिटी, इसके बाद हमारी ऑल इंडिया हुई है मध्यांचल यूनिवर्सिटी में भोपाल में। उसमें मेरा गोल्ड मेडल है, और हमारे कई और साथियों के भी मेडल आए, इसमें सिल्वर मेडल हैं, ब्रॉन्ज मेडल हैं। और हमारे कॉलेज का योगदान रहा, सबसे ज़्यादा योगदान हमारे बलदेव सर का रहा है जी। हमें यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई वो फंड नहीं दिया गया जी, तो हमारे कॉलेज प्रोफेसर बलदेव सर और हमारे प्रिंसिपल सर संदीप गोयल, जिन्होंने हमारी हेल्प की है। रविता रविता। क्या कहना चाहोगे? किस तरह का कंपटीशन था? कितने खिलाड़ी थे? कितना टफ कंपटीशन होता है ये? टफ तो बहुत था कंपटीशन। 500-600 के करीब लड़कियां थी कंपटीशन के अंदर, और इसमें 2 तरह की गेम होती है। जूडो की अलग होती है, गी, जैसे गी और नो गी, इसके अलग अलग कंपटीशन होता है इसके अंदर, और जिसमें मेरा सिल्वर मेडल रहा है सर। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे अदर स्टूडेंट्स को ताकि वो भी बेहतर प्रदर्शन करें? क्या मैसेज देना चाहेंगे? कि गेम पे ज़्यादा फोकस करें वो,
अदर्स एक्टिविटीज़ छोड़कर गेम पर ज़्यादा फोकस करें वो। स्टडी के भी साथ साथ रखें, नशे वगैरह से दूर रहें, गेम पर ज़्यादा फोकस रखें। क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर बलदेव सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर फिजिकल एजुकेशन, गवर्नमेंट नेशनल कॉलेज सिरसा। क्या कहना चाहेंगे, बच्चों ने मेडल जीते हैं सर? देखो, एक टीचर के लिए और एक पेरेंट्स के लिए बहुत खुशी होती है जब बच्चे मेडल लेके आते हैं। दो ही होते हैं सबसे ज़्यादा सज्जन मित्र, जो इनके गुरु टीचर कोचेज होते हैं, और पेरेंट्स होते हैं जिनको बहुत दिल से खुशी होती है, क्योंकि हम जुड़े होते हैं लंबे समय से इनसे, और वो हम इनसे उम्मीद रखते हैं बहुत, क्योंकि बच्चों को सेक्रीफाइस होता है, मेहनत करते हैं डिसिप्लिन में रहने के लिए, हम इनको कहते हैं। और सबसे पहले तो मैं कॉन्ग्रेट्स करूंगा इनके कोचेस, जिनसे इन्होंने बेसिकली अपनी ट्रेनिंग ली, फिर इनके माता पिता जी, फिर इनके जो वेल विशर्स हैं, स्पोर्ट्स लवर्स हैं, फिर साथ में मैं अपने कॉलेज के प्रिंसिपल सर डॉक्टर संदीप गोयल जी, और मेरे साथ में जितने भी प्रोफेसर्स हैं उनका भी बहुत बड़ा योगदान होता है इनको एजुकेशन देने में, प्रमोट करने में, डिसिप्लिन में रहने में। ये हमारे खिलाड़ी यहाँ से ओलंपियन सिरसा में पैदा हुए हैं, 3 ओलंपियन हैं सिरसा में हॉकी में, और इंटरनेशनल बहादुर सिंह है, सविता पूनिया है। तो ऐसी अब की जो नई पर्सनैलिटीज़ हैं स्पोर्ट्स की, उनको ये फॉलो कर रहे हैं बच्चे। तो सभी का थैंक्स करूँगा, तुम्हारा थैंक्स करूँगा, और इनको गुड लक। यहाँ रुकना नहीं है खिलाड़ियों को, आगे भी बहुत चलना है, आगे भी इंटरनेशनल बनना है। हमारा टारगेट यहाँ तक नहीं है। देश का नाम, सिरसा का नाम, माता पिता का नाम, इलाके का नाम इनके हाथ इन्होंने रोशन करना है। हमारे बेस्ट विश इन सभी।